बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम एमएलटी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हमारे पास दो है मजीद, बैक्टीरियोलॉजी एंड वीरोलॉजी। तो ये चैप्टर नंबर 8 है बेटा। इसमें इसका टॉपिक है स्टडी ऑफ कॉमन पैथोजन। ठीक है, पैथोजेंस मीन इस तरह के मैक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस वगैरह जो मुख्तलिफ डिजीज काज करते हैं। ठीक है, उसको हम पैथोजेंस कहते हैं। तो कॉमन पैथोजन जो डिजीज काज करते हैं, इस चैप्टर में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास बेटा स्टेफिलोकोकस ऑरियस। ठीक है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस क्या है? ये एक बैक्टीरिया होता है जो कि डिजीज काज करता है। तो इसमें हमने इसकी ट्रांसमिशन देखने बेटा कि स्टेफिलोकोकाई आर फाउंड प्राइमरी इन नॉर्मल ह्यूमन फ्लोरा। ठीक है, यानी कि ये कहाँ पाए जाते हैं? नॉर्मल जो ह्यूमन फ्लोरा होता है, यानी कि हमारी बॉडी में ये नॉर्मली तौर पर मौजूद होते हैं। S aureus, S means Staphylococcus, most often found in nose and sometimes skin, especially in hospital staff and patient। ठीक है, ऐसे लोग जो वहाँ पे जिनका ज्यादा एक्सपोयर होता है बेटा डिजीज पेशेंट के साथ, जो कि हॉस्पिटल्स में होते हैं, स्टाफ या पेशेंट्स वगैरह, उनमें ये ज्यादा होता है। Additionally, source of Staphylococcus are shedding from human lesion। इंसान की बॉडी के ऊपर अगर कोई जख्म बन जाता है, लीजन्स कहते हैं जख्म को, तो वहां से जो ये शेड डाउन होते रहते हैं। डिजीज नेक्स्ट हमारे पास बेटा काज बाय एसोरियस इज फेवर्ड बाय हैवली कंटेमिनेटेड एनवायरनमेंट। कहाँ से होती है? जब एनवायरनमेंट कंटामिनेटेड होता है, जैसे कि खास तौर पर फैमिली मेम्ब्रेन विद बॉयल्स एंड कंप्रेस ऑफ एंड कंप्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम। यानी कि कैसे ये ज्यादातर उन लोगों में बीमारी होती है जो कंटामिनेटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, और सेकंड जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। डायबिटीज एंड इंट्रावेनस ड्रग यूजर प्रीडिपोज टू इन्फेक्शन बाय स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। यानी कि ऐसे पेशेंट जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, या जो आईवी ड्रग जो होती है यूजर, जिनके जो एडिक्शन करते हैं, जो नशा वगैरह करते हैं, ठीक है, इस तरह के पेशेंट का क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक हो चुका होता है, तो उन लोगों को इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से इस बैक्टीरिया की वजह से बीमारी होने का चांस ज्यादा होता है। मॉर्फोलॉजी एंड स्टेनिंग क्या है बेटा? स्टेफिलोकोकाई हमें पता है कोकस बैक्टीरिया है जिनकी शेप स्फेरिकल होती है। ठीक है, और ये ग्राम पास्टिव कोकाई होते हैं, इरेगुलर ग्रेप्स लाइक क्लस्टर्स की शक्ल में अरेंज होते हैं। ये नॉन फ्लैजेलेटेड होते हैं, यानी कि इनमें फ्लैजेला नहीं होते, जिसकी वजह से ये नॉन मोटाइल होते हैं और नॉन स्पोर फार्मिंग। कल्चर करेक्टरिस्टिक क्या है? स्टेफिलोकोकाई ग्रो ऑन जो होती है यूएल बैक्टीरियोलॉजी मीडिया इन एरोबिक एनवायरनमेंट। यानी कि ये कहाँ पे रखते हैं बेटा? जिसमें एरोबिक मीन्स ऑक्सीजन जहाँ पे बहुत जरूरी है, वहां पे ये ग्रो करते हैं। ऑप्टिमम पीएच उस मीडियम की हमने कितना रखनी है? 7.4 से 7.6, जो मोस्टली क्या है? न्यूट्रल है, ना तो ये असिडिक है और ना ये बेसिक है। और ऑप्टिमम टेम्परेचर जो यहाँ पे इनके लिए जो फेवरेबल होता है वो है 37 सेंटीग्रेड। Pigment production take place in solid media but not in liquid media. It is the best produced aerobically। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन की वजह से होते हैं और टेम्परेचर 22 के ऊपर भी ये ग्रो करते हैं। नो पिगमेंट आर प्रोड्यूस एंड एरोबिकली। ग्राम करेक्टरिस्टिक ग्रोथ करेक्टरिस्टिक इन कॉमन ग्रोथ मीडियम इनकी क्या होती है बेटा? न्यूट्रिएंट एगर में कॉलोनीज आर सर्कुलर 2 to 4 मीटर डायमीटर होता है, विद शाइनिंग सरफेस एंड मे बी पिगमेंटेड गोल्डन येलो या व्हाइट लेमन कलर होता है। ब्लड एगर के ऊपर अगर इनको हम ग्रो करवाते हैं तो इनकी कॉलोनीज जो होती है वो लार्ज होती हैं, जिनमें हेमोलिसिस होती है। उनकी शेप रैबिड या ब्लड एगर्स के ऊपर न्यूट्रिएंट ग्रोथ के अंदर ये मुख्तलिफ मीडिया है जहाँ पे ये ग्रो करते हैं, और फिर इनमें इनके मुख्तलिफ तरह की इनकी कॉलोनीज नजर आती हैं। ऑर्गेनिज्म ग्रो विद यूनिफॉर्म टर्बिडिटी। जेलेटिन एंड कोएगुलेटेड सीरम जो होते हैं वो लिक्विफाइड्स होते हैं। सिलेक्टिव मीडिया में 10 to 15% सोडियम क्लोराइड जो होती है एक्ट एज ए सिलेक्टिव मीडिया। इंडिकेटर मीडिया में हम मैनिटोल साल्ट जो होती है वो सिलेक्टिव एंड इंडिकेटर मीडिया के तौर पर यूज कर सकते हैं इनको ग्रो करवाने के लिए। बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक में हम क्या देखते हैं बेटा? स्टेफिलोकोकाई जो होती हैं फर्मेंट आ नंबर ऑफ शुगर विद एसिड प्रोडक्शन बट नॉट गैस। इनके लैक्टोज, सक्रोज, ग्लूकोज और मैनिटोल इसकी एग्जांपल्स हैं। कोएगुलेज पॉजिटिव इसमें एंजाइम्स होता है बेटा, और यूरिया भी स्प्लिट हो जाती है। कैटालाइज भी ये प्रोड्यूस करते हैं, और तमाम के तमाम जितना भी स्टेफिलोकोकाई होते हैं ये कैटालेज होते हैं। नाइट्रेट भी रिड्यूस करते हैं, मिथाइल रेड भी इसमें पॉजिटिव होता है, और डीएनएज पॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बेटा टॉक्सिन एंजाइम कौन से प्रोड्यूस होते हैं? A number of soluble toxin enzymes are liberated by these organisms which are important in pathogen। जैसे कि टॉक्सिन्स कौन से थे बेटा? हीमोलाइसिन। हीमोलाइसिन एक ऐसी टॉक्सिन होती है जो आरबीसीज की ब्रेक डाउन करती है। ठीक है, इसको फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, अल्फा लाइसिन, बीटा और गैमा। जो अल्फा होती है वो रैबिट रेड सेल्स की ब्रेक डाउन करती है, जो बीटा होती है वो शीप रेड सेल्स की, और जो हमारे पास गैमा होती है हॉर्स एंड ह्यूमन रेड सेल्स।
कुछ इसमें एंटीरोटॉक्सिन्स होते हैं बेटा, जो पॉइजनिंग कैरेक्टरिस्टिक बाय प्रोमिनेंट वोमिट एंड वाइटरी, ठीक है, नॉन ब्लडी डायरिया काज करते हैं। एक्सो, उसके बाद हमारे पास कुछ एक्सफोलो टीन होती हैं टॉक्सिन्स, ये लाइसिस ऑफ एपिडर्मिस काज करती है। उसके बाद टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन्स भी होती हैं जो शॉक्स काज करते हैं, यानी कि इंसान जो होती है वो बेहोश हो जाता है। उसमें कुछ ल्यूकोसिडेंट्स होते हैं बेटा, जो ल्यूकोसाइट्स जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनको किल कर देती हैं। इसी तरह कुछ इसमें पीवी हमारे पास ल्यूकोसिडेंट्स होती हैं जो कि पोर फार्मिंग टॉक्सिन दैट किल सेल्स स्पेशली व्हाइट सेल्स। अल्फा टॉक्सिन होती है बेटा जो नेक्रोसिस ऑफ द स्किन एंड हेमोलिसिस काज करती हैं। लीथल टॉक्सिन जो होते हैं ये लीथल इफेक्ट काज करती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास आ जाता है इंजाइम्स। इंजाइम्स कौन से होते हैं, कोएगुलेज। ये क्या करते हैं, काज फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन क्लॉट बनाता है। कोएगुलेज नाम से शो है, क्लॉटिंग का काम करता है। एंड प्रिवेंट एक्सेस ऑफ न्यूट्रोफिल टू द साइट ऑफ इंफेक्शन। कैटालेज होता है इसमें हाइलोरोटिनेज। प्रोटीएज इंजाइम प्रोटीन की ब्रेकडाउन करवाता है। फिब्रिलेशंस होते हैं, फिब्रिन्स की ब्रेकडाउन करवाते हैं। न्यूक्लियस जो डीएनए आरएनए वगैरह के लिए होता है, न्यूक्लिक एसिड की बेसिकली। लाइपेज लिपिड्स की ब्रेकडाउन करवाता है, और डीएनए डीएनए की। उसके बाद है मेरा पैथोजेनेसिस, जो ये स्टेफिलोकोकस ऑरियस होता है, ये डिजीज काज करता है टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करके भी, और कुछ पैरोजिन प्रोड्यूसिंग एलिमिनेशन भी काज करता है। टिपिकल लेजन्स ऑफ सेरोसिस इन्फेक्शन इज अब्सेसिस। अब्सेसिस क्या होते हैं बेटा, नेक्रोसिस कहते हैं, यानी कि जख्म बन जाता है बॉडी की मुख्तलिफ कैविटीज के अंदर। खासतौर पर सेंट्रल नेक्रोसिस ड्रेन टू आउटसाइड बॉडी से बाहर भी आ जाता है। ऑर्गेनिजम्स में इमिनेट थ्रू द ब्लड स्ट्रीम एज वेल, क्योंकि ये अंदर होता है इंटरनल कैविटीज के अंदर, तो जो वो निक्रोसिस मीन जो डेड टिश्यू होते हैं वो हमारे ब्लड में चला जाता है, तो ब्लड के थ्रू ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, डिसिमिनेट कहते हैं बेटा, फैल जाता है। सेवरल इंपॉर्टेंट टॉक्सिन एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एस और एस। दीज क्लिनिकल इंपॉर्टेंट एक्सोटॉक्सिन्स आर एंटीरोटॉक्सिन, टॉक्सिक शॉक, जो ऊपर हमने सारे पढ़े हैं, ये मुख्तलिफ डिजीज काज करते हैं। और उसके बाद एक्सफोलिटिन एंजाइम्स में भी होते हैं जो डिजीज काज करते हैं, जिसमें कोगुलेज, फेब्रोनोलिसिस, प्रोटीएज, न्यूक्लियसेज एंड लाइपेज, ठीक है। अच्छा, डिजीज कौन सी हो सकती है बेटा, एब्सेसिस अभी हमने पढ़ा था, और पायोजेनिक इन्फेक्शन जिसमें एंडोकार्डिटिस, यानी कि जो एंडोकार्डियम जो इंटरनल हमारी कैविटीज होती है उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है बेटा। सेप्टिक आर्थराइटिस मीन जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन काज करता है। और ओस्टियोमाइलिटिस मीन्स बोन्स के ऊपर, या ठीक है, ओस्टियोसाइट्स जो बोन फार्मिंग सेल्स होते हैं उनके फाइबर्स वगैरह में इन्फ्लेमेशन काज करता है। फूड पॉइजनिंग हो जाती है, स्कार्ड स्किन सिंड्रोम हो जाता है, टॉक्सिक शॉक हो जाता है। इट इज इंपॉर्टेंट काज ऑफ स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, जैसे कि फॉलिकुलोटिस हो जाती है, सेलुलोटिस एंड इम्पिटेगियो। ये भी बेटा स्किन की डिजीज है, जिसमें हमारी स्किन जो होती है वो स्कैली स्किन हो जाती है। अच्छा, लैब डायग्नोसिस में हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं, सैंपल। सबसे पहले हम थ्रोट स्वैब, गले से सैंपल लेते हैं बेटा। पस हम ले सकते हैं, ब्लड का सैंपल ले सकते हैं, स्पूटम बगलम को, सीएसएफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को। और इसके बाद सीरियस फ्लूइड, इंटरनल जो बॉडी का फ्लूइड होता है, डिपेंड करता है साइट ऑफ इंफेक्शन के ऊपर, ठीक है। नेजल स्वैब टू बी कलेक्टेड, डायग्नोज के लिए हम नेजल स्वैब सबसे पहले कलेक्ट करते हैं। उसके बाद ग्राम स्मीयर। अब स्मीयर मीन सैंपल, स्टेप्टोकोकस लुयन जेनरिक ग्राम पॉजिटिव कुकाई होता है, ग्रेप लाइक क्लस्टर्स होती है। बायोकेमिकल हम टेस्ट करते हैं तो कोएगुलेज पॉजिटिव और फर्मेंटोल। सीरोलॉजी में कोई भी सीरोलॉजिकल या स्किन टेस्ट यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ एनी एक्यूट स्टेप्टोकोकस इन्फेक्शन। कल्चर में हम वही देखते हैं, क्या करते हैं बेटा, गोल्डन येलो कॉलोनीज बनाती हैं जो बी हेमोलिटिक्स होती हैं। मैनेटोल साल्ट है अगर कॉमन यूज होता है स्क्रीनिंग करने के लिए इसको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है प्रोफ्लेक्सिस। क्या हमने देना है, डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैरियर। कैरियर को हमने पहले डिटेक्ट करना है उसको है क्या, फिर हमने उसके साथ उसकी ट्रीटमेंट जो होती है वो स्टार्ट कर देनी है। अच्छा। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारे पास क्या काज करती है, एनवायरमेंटल रिजर्वर, यानी कि हॉस्पिटल्स जहाँ से इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के स्प्रेड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, उसको हमने कंट्रोल एनवायरनमेंट बनाना है। और इस तरह कुछ स्टेप्स हमने देने, जैसे कि डैम्प डस्टिंग या स्वीपिंग ऑफ फ्लोर को हमने साफ करते रहना है। उसके बाद आयरनिंग ऑफ क्लॉथ, बेड शीट्स एंड पिलो कवर्स, ताकि ये इस पे अगर कोई भी इस तरह का बैक्टीरिया वगैरह है, डेड सेल्स है, तो वो जो होती हैं किल हो जाए। फॉर्मल्डिहाइड फर्मेंटेशन ऑफ रूम, यूवी लाइट इरिटेशन हम यूज करना सकते हैं। और केयर ऑफ सस्पेक्टेबल्स, जिन लोगों में ज्यादा होता है चांस कि इनको ये बीमारी हो सकती है, तो उनकी हमने केयर करनी है। अच्छा, पहला तो हमारे पास था बेटा स्टेफिलोकोकस ऑरियस। नेक्स्ट हमारे पास है एमआरएसए, मिथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस।
सम स्ट्रेन ऑफ स्टेफिलोकोकस ऑरियस आर रेजिस्टेंट टू मेथिसिलिन। मेथिसिलिन क्या है बेटा, ये एंटीबायोटिक होती है, ठीक है। जब हम ये देते हैं, देने के बावजूद भी बैक्टीरिया किल नहीं होता, तो हम उसको कहते हैं कि ये मेथिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस जो होती है काज कर रहा है। दिस स्ट्रेन आर कॉल्ड, इसको हम एमआरएस मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस कहते हैं। स्ट्रेन ऑफ एमआरएस आर डिफिकल्ट टू ट्रीट, इनको क्योंकि ये उसके खिलाफ रेजिस्टेंस काज करते, मीन हम एंटीबायोटिक देने के बावजूद उनको किल नहीं कर सकते, तो इनको ट्रीट करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। Particularly when they cause heart infection, identifying such a strain and determining their susceptibility to alternative antibiotic is essential। इसीलिए इसी तरह के स्ट्रेन को हमने पहले देखना है कि ये कौन से हैं, फिर हमने उसके लिए मेथिसिलिन के अलावा कोई और अल्टरनेटिव एंटीबायोटिक देनी है ताकि हम उसको ट्रीट कर सकें। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है बेटा स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिस एंड स्टेफिलोकोकस सेप्रोफाइटिकस। टू, ये कोएगुलेस नेगेटिव स्टेफिलोकोकाई है, ऊपर हमने पॉजिटिव पढ़ा था, ठीक है। पहले वाला ये कॉमन ह्यूमन पैथोजेंस होती है, एक इसमें एस एपिडर्मिडिस है और दूसरा हमारे पास कौन सा है, सेप्रोफाइटिकस। सबसे पहले एपिडर्मिडिस क्या होता है, ये पार्ट ऑफ ह्यूमन, ये भी नॉर्मल फ्लोरा है, हमारे स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर होता है बेटा, लेकिन ये ब्लड में भी चला जाता है और वहां पे जो होती है मेटास्टेटिक इन्फेक्शन, ऐसे इन्फेक्शन जो कि फैल जाते हैं खासतौर पर एट द साइट ऑफ इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स मीन जैसे कोई आर्टिफिशियल कोई डिवाइस बॉडी के अंदर रखा जाता है, जैसे कि अगर हार्ट पेशेंट है ना तो उनमें स्टंट डालेगा। इसी तरह से कुछ फीमेल्स जो होती हैं वो यानी कि फैमिली प्लानिंग के लिए कुछ अंदर जो होती है इस तरह डिवाइस पर इंसर्ट किए जाते हैं बॉडी में, उसको हम इम्प्लांट्स कहते हैं। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे कोई भी इस तरह का डिवाइस बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है, तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है वहां पे इंफेक्शन काज कर सकते हैं। कॉमन इन्फेक्शन इसमें क्या से बेटा, इंट्रावेनस कैथेटर्स के थ्रू होते हैं। प्रोस्थेटिक्स इम्प्लांट्स जैसे प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व, वही एंडोकार्डिटिस के केसेस में होते हैं बेटा। वस्कुलर ग्राफ्ट एंड प्रोस्थेटिक जॉइंट आर्थराइटिस या ऑस्टियोमाइलिटिस, यानी कि जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है बोन्स के अंदर। स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिस आल्सो ए मेजर कास्ट ऑफ सेप्सिस इन नियोनेट्स, बच्चों में होते हैं खासतौर पर बेटा। एंड पेरिटोनेटिस इन पेशेंट्स बिना रेनल फेलियर, जिन के पेशेंट जो होते हैं उनकी पेरिटोनियम कैविटीज में बहुत ज्यादा ये होता है, और खासतौर पर जब उनको डायलिसिस के लिए कैथेटर उनकी बॉडी के अंदर डाला जाता है तो इसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस इस तरह के पेशेंट में ज्यादा होते हैं। इट इज मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया टू काज द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड शंट इन्फेक्शन, यानी कि सीएसएफ, हमारे ब्रेन में इन्फेक्शन काज करता है। स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस डेर्मिस पहले एक ग्लाइकोलिक्स आर मोस्ट लाइकली टू अडियर टू प्रोस्टेटिक, जो इम्प्लांट्स मटेरियल हमारी बॉडी के उसके साथ जाके ये क्या करते हैं बेटा, बाइंड कर जाते हैं, अडियर हो जाते हैं, और मोर लाइकली टू इन्फेक्ट दिस इम्प्लांट एंड दैट डू नॉट प्रोड्यूस ए ग्लाइकोलिक्स। हॉस्पिटल जो खासतौर पर पर्सनल जो होते हैं वो मेजर रिजर्वर होते हैं इसके, कि उसको ये बीमारी ज्यादा हो जाती है। उसके बाद बेटा स्टेफिलोकोकस हमारे पास है सेप्रोफाइटिकस, ये यूआईटी जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से वो काज करते हैं, खास तौर पर जो यंगर वोमेन्स होती हैं उनमें सिस्टेस काज करते हैं, ठीक है, सिस्ट उनको बन जाती हैं, क्योंकि ट्यूमर टाइप्स होती हैं उनकी वजाइना में। मोस्ट वोमेन विद दिस इन्फेक्शन हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन द प्रीवियस 24 आवर। लेबोरेटरी डायग्नोज में क्या करते हैं, ये तो दो नेगेटिव बेटा स्टेफिलोकोकस होते हैं, इनको एंटीबायोटिक नोविपोसिन इनको दी जाती है। एपिडर्मिस सेंसिटिव है, जबकि जो है वो रेजिस्टेंस काज करती है, यानी कि ये वाले जब हम एंटीबायोटिक नोविबायोसिन जब हम देते हैं तो जो हमारा पास एपिडर्मिस है वो तो उसको तो हम ट्रीट कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारे पास सेप्रोफाइटिकस है वो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करता है। अच्छा बेटा, ये टेबल है जिसमें कुछ जो होती हैं डिफरेंस बताए गए हैं इन दोनों के दरमियान, किसके दरमियान, स्टेफिलोकोकस ऑरियस एंड स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिस। कोइगुलेट प्रोडक्शन ऑरियस में पॉजिटिव होती है और इसके अंदर क्या है, नेगेटिव है। उसके बाद बेटा फास्फेट प्रोडक्शन स्टेफ ऑरियस में पॉजिटिव होती है और एपिडर्मिस में नेगेटिव है। मैनिटोल फर्मेंटेशन हमने ऊपर पढ़ा था, ऑरियस में पॉजिटिव है लेकिन एपिडर्मिस में नेगेटिव है। गोल्डन येलो पिगमेंट भी हमने पढ़े थे कि ऑरियस में बनते हैं, इसमें नहीं बनते। जेलिटन लिक्विफिकेशन इसमें पॉजिटिव है, इसमें में भी हो सकती है। पैथोजेनेसिस, इसमें बहुत ज्यादा पैथोजेनेसिस होता है, और जो एपिडर्मिस है वो नॉन पैथोजेनेसिस। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही काफी है, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।